दोस्तों, बहुत सैड हूँ यार मैं आज। बिकॉज़ तुम सब ने सुना होगा डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रेस सिल्वा दोनों का एक कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया और दोनों अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है बिकॉज़ बहुत सैड हूँ यार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। बिल्कुल मन नहीं है मेरा फुटबॉल के बारे में कोई बात करने का, क्योंकि डियोगो जोटा ना, ही इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स। बिकॉज उसकी अब एक चीज़ देखना, डियोगो जोटा कोई उल्टी हरकतें नहीं, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं, कोई लड़ाई नहीं फील्ड पे। ही जस्ट केम स्कोर एंड बस अपना बेस्ट दे के चला जाता था। ही इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट। लाइक आई एम नॉट टू मच फॉलो हिम, बट जब भी उसको देखता था ऐसा लगता था ही इज़ वन ऑफ द गुड प्लेयर्स। लाइक फेडेवल वर्डे हो गया, फिर अपना आप कह सकते हैं पेड्री हो गया, अपना टोनी क्रूज हो गया, जोशुआ किमिच हो गया। ही इज़ सो गुड। मतलब मेरे को उसकी फुटबॉल देखने का और एज अ पर्सन मुझे वो बहुत पसंद था। बट ही इज़ रेस्ट इन पीस। और मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो जहाँ भी रहें शांति मिले उनकी आत्मा को। और ही इज़ नॉट अलोन। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को वो शक्ति दें कि वो अपने आप को सभी संभाल सकें। बिकॉज़ थोड़े ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी। आई एम सो सैड यार। मैं लिटरली जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूँ ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यंग एज में, इतनी ज़्यादा यंग एज में कोई इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सो करते हैं शुरू आज की वीडियो, बिकॉज हमारा काम है ये करना। और किसी ने सही कहा है, किसी के जाने से किसी के काम नहीं रुकते, सिर्फ यादें रह जाती हैं। और डियोगो जोटा इज़ ऑलवेज अ फुटबॉलिंग लेजेंड, इज़ ऑलवेज अ लिवरपूल लेजेंड, और वो हमेशा ही फुटबॉल फैंस की दिल में बसे रहेंगे। थैंक यू सो मच डियोगो जोटा, आपने जो भी किया क्लब के लिए, अपनी कंट्री के लिए और फुटबॉल फैंस के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे बिकॉज आई एम नॉट फील सो मच कंफर्टेबल। सो सबसे पहले बात करते हैं यार, आज मुझे वीडियो बनानी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट सीज़न फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो आई थिंक बियर मिनिमम रूबन एमरम को टॉप 4 तो लेके आना ही पड़ेगा, और वो भी अच्छे तरीके से, घिस पिटा के नहीं, मरमरा के नहीं। भाई बहुत प्रेशर है अगले सीज़न रूबन एमरम पे। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर वो टॉप 4 में नहीं ला पाते मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो उन्हें इस सीज़न के बाद इमीडिएटली सैक कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली टू मी, बिकॉज ही इज़ नॉट गुड इनफ अगर वो अगले सीज़न कुछ कर नहीं पाते। बिकॉज 16वें या 17वें स्थान पे रहना मैनचेस्टर यूनाइटेड की परंपराओं में नहीं है यार, जो सीधी बात है। दे डू नॉट बिलोंग्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। दे आर चैम्पियन ऑफ इंग्लैंड सो लॉन्ग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रूबन एमरम पे अगले सीज़न बहुत ज़्यादा प्रेशर है। साइनिंग्स की बात करें दोस्तों, तो कूनिया की साइनिंग उन्होंने कंफर्म कर दी है। मैथाइस कूनिया इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, 60 से 62 मिलियन की फ़ी भी की है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। ओवर पे किया है, मेरे को लगता है 40 से 45 मिलियन ठीक थी उनके लिए। बट क्या है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस वक्त प्लेयर्स चाहिए, और ये चीज़ सभी क्लब्स को पता है और वो उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो अभी चीज़ ऐसा है कि कूनिया आ चुके हैं, और कूनिया
इज़ अ गुड साइनिंग मेरे को ऐसा लगता है, जो कि आप कह सकते हैं ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर से जो वर्कलोड है वो कम करेगा, बिकॉज ही इज़ गुड प्लेयर जो कि आपको असिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता है, ही कैन स्कोर, ही कैन क्रिएट चांसेस फॉर यू। वो यार वो ना एक ऐसा टाइप का प्लेयर है हु कैन स्कोर ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, बैंगर स्कोर कर सकता है, ही इज़ टू गुड। सो मेरे को लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये साइनिंग बहुत सही है। अगली बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा लिंक है ब्रायन एम्बूमो के लिए। ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर्स हैं, आप उन्हें राइट विंग पे खिला सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्ड में खिला सकते हैं, ही इज़ वेरी गुड। सो मेरे को लगता है ही इज़ प्ले ऑन राइट विंग। आपके 2 नंबर 10 खिलाएंगे अपने रूबन एमरम, तो एक तो कुनिया हो जाएंगे, दूसरे ब्रायन एम्ब्रूम जो भी नाम है भाई इसका, ठीक है। ही इज़ गुड, ही हैव पेस, ड्रिबलिंग, सब कुछ बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। और मेरे को लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसा ही एक प्लेयर चाहिए ऑन राइट विंग, बिकॉज अमाड डियालो की परफॉर्मेंस कभी अच्छी आती है कभी नहीं आती। दे नीड अ प्लेयर हु कैन गिव पर्टिकुलरली, जो कि लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सो दे नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर। सो आई थिंक ही इज़ अ गुड चॉइस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वहीं पे बात करें यार, ऑली वॉटकिंस के लिए बहुत ज़्यादा लिंक है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय, बिकॉज दे नीड अ स्ट्राइकर। और बिकॉज अब देखें ज़ग्जी और हॉयलैंड दोनों ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि दोनों ही लीव कर जाएं क्लब आफ्टर दिस। आई डोंट नो, शायद हॉयलैंड को लोन पे भेज दें और ज़ग्जी को में भी रख लें, देखना होगा क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिंक्स हैं। और विक्टर ग्योकेरेस भी लिंक हो रहे हैं, बट आई थिंक विक्टर ग्योकेरेस की साइनिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज विक्टर ग्योकेरेस आई थिंक आर्सेनल जाएंगे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना ज़्यादा मैड भी नहीं है कि देखो विक्टर ग्योकेरेस की जो साइनिंग है ना अराउंड 75 से 80 मिलियन तक पड़ेगी, आपको 70 से 80 मिलियन तक पड़ेगी, इतना मैनचेस्टर यूनाइटेड पे नहीं करना चाहती है फॉर विक्टर ग्योकेरेस। वहीं पे बात करें यार, एनकुंकू के भी लिंक्स आ रहे हैं फ्रॉम चेल्सी की मैनचेस्टर यूनाइटेड स्वैप डील कर सकती है विद अपनी चेल्सी, एनकुंकू ले सकती है और अपना गर्नाचो को दे सकते हैं, बिकॉज एनकुंकू कैन प्ले ऑन दैट नंबर 10 का रोल। सो देखना होगा क्या होता है यार, एनकुंकू का स्वैप डील होती है कि नहीं। वहीं पे बात करें यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड के कौन से प्लेयर जाने वाले हैं, आप देखो क्रिश्चियन एरिक्सन, फिर अपना जॉनी एवेंस और विक्टर लिंडलॉफ, ये 3 प्लेयर तो जा ही रहे हैं एज अ फ्री एजेंट। और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड रखना नहीं चाहती अपने प्लेयर्स को, वो 4 प्लेयर्स हैं, आप देखो सेंचो सबसे पहले, गर्नाचो, मार्कस रैशफोर्ड और एंटनी, इन चारों प्लेयर्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड रखना नहीं चाहती है। और चारों के क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड 100 मिलियन खींच सकती है? मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बिकॉज नोबडी वांट। सेंचो खेले चेल्सी में, वापस भेज दिया। एस्टन विला में खेले मार्कस रैशफोर्ड, वापस भेज दिया उन्होंने भी। आप देखो एंटनी खेले रियल बेटिस में, नहीं खरीदा उन्होंने, वापस भेज दिया। और तो बहुत मुश्किल हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉर सेलिंग देयर प्लेयर्स। देखो जब तक आपके एसेट्स नहीं बिकेंगे, आपके प्लेयर्स नहीं बिकेंगे, तो आप नई साइनिंग्स नहीं कर सकते, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर भी सेंक्शंस लगें फॉर साइनिंग द प्लेयर्स। सो इसी वजह से मेरे को लगता है बहुत मुश्किल हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। उनको अब चाहिए, उनको पैसा चाहिए, साइन उनको नहीं चाहिए कि प्लेयर्स लोन पे जाएं और लोन से वो पैसा कमाएं। नो, दे वांट प्लेयर्स सेल और दे वांट मनी। सो इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस वक्त। और रूबन एमरम का टेस्ट अगले सीजन बहुत तगड़ा है, और मेरे को लगता है अच्छा चांस भी है अपने आप को प्रूव करने का, बिकॉज उनके पास सिर्फ एक प्रीमियर लीग है जो एक मेजर आप कह सकते हैं एक मेजर कप है जिसके लिए उनको जाना चाहिए। नो UCL, नो यूरोपा लीग, नथिंग, जस्ट प्रीमियर लीग और जो आपके FA कप वगैरह हैं, कारबाओ कप। सो मेरे को लगता है इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड को सीधा फोकस रखना चाहिए प्रीमियर लीग के ऊपर, बिकॉज रूबन एमरम को भाई प्रूव करना है अपने आप को कि ही इज़ द राइट मैन टू डू हिज जॉब। ठीक है, यही था दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट मत कीजिए, बस ओम शांति लिखिए फॉर डिएगो जोटा, बिकॉज हम प्रे करते हैं उनके लिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों, चलता हूँ।